अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो आज के व्लॉग के स्टार्ट में जो है ना, बस मैं माला माल होने वाली हूँ। तो मैं आई थी वेस्टर्न यूनियन, मुझे अपनी यूट्यूब की पेमेंट लेनी थी, जो कि इस माह बहुत ही कम बनी थी, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है। इसलिए कम बनी थी क्योंकि मैंने पिछले महीने कोई भी वीडियोस नहीं डाली, इस महीने भी वैसे वीडियो डाली ही नहीं जा रही। तो बस जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। बाकी अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत डाले, आमीन। नीयत अच्छी तो बेड़ा पार, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो हमेशा जब भी दुआ करें तो दूसरों के लिए भी दुआ करें। तो इसलिए अल्लाह आपको भी नवाजता है, क्योंकि आप दूसरों का भी अच्छा चाहते हैं। तो इसलिए मैं बस यही दुआ करूँगी, जितने भी मुझे देखने वाले अगर किसी भी मसले मसाइल में भी हैं, कोई माली मसाइल हैं या किसी तरह का भी मसला है, तो अल्लाह ताला आप सबके मसाइल हल करे, आमीन। और मेरे भी मसाइल हल करे, क्योंकि मसले तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी की ज़िंदगी जो ना वो मसला फ्री हो, कोई ना कोई मसले हमारी ज़िंदगी में होते हैं। परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होती। तो बस मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचा करें, तो आप लोगों के साथ ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने दूसरों के लिए दिल में बुक्स रखा हो या आप लोगों की नेगेटिव सोच हो, तो फिर आपको हर कोई नेगेटिव ही लगता है और आपके साथ फिर चीज़ें भी उसी तरह होती हैं, क्योंकि आपकी नीयत के ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उसके बाद फिर अभी अभी मैंने सोचा पैसे आए तो थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करनी बनती है ना, जो तो हम लड़कियों का फेवरेट काम होता है। खैर मैं ना कोई फ़जूल खर्ची नहीं करने आई थी, मुझे ज़रूरी चीज़ें ही लेनी थी। मुझे फेशियल रेजर्स लेने थे, इसके अलावा मुझे क्या लेना था, हाँ हैंड क्रीम लेनी थी, क्योंकि सर्दियों की वजह से ना हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो बस मैंने वही कुछ चीज़ें ली थी, बाकी मैंने कोई फ़जूल खर्ची नहीं की। बस मिनीसो पे चले जाओ तो हर चीज़ देख के हर चीज़ लेने का दिल करता है। तो मैं मामा की तरफ आई थी वापसी पे, क्योंकि मुझे लेने थे कह रही हूँ, लेना था ड्रेस। क्योंकि आगे जो है ना, वो मैंने आप लोगों को बताया कि शादी आ रही है मेरी सिस्टर इन लॉ की, शादाब की कज़न की। तो उस पर मुझे मेहंदी पे ही पहना था अपनी माइयों वाला ड्रेस, तो मैं वो लेने के लिए आई थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं भी क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो मैंने फेशियल रेजर्स लिए हैं, इसके अलावा मैंने क्या लिया था, हाँ नेल पॉलिश रिमूवर के मैंने ले लिए थे। मैंने सोचा एक बैग में रख लूँगी, कभी इंसान को रिमूव करना हो तो फटाफट बंदा कर लेता है, और एक घर पर रख लूँगी। इसके अलावा एक मैंने हैंड क्रीम ले ली थी। तो बस यही चीज़ें कुछ मैं लेके मैंने सोचे तो आ गई थी। देख के दिल तो बड़ा करता है ये भी पिक कर लो वो भी पिक कर लो, लेकिन फजूल खर्ची है। मुझे पता है कि वो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में इतनी आती नहीं है, और मिनीसो की चीज़ें महंगी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मिनीसो की हैंड क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, हाथ बड़े अच्छे से जो है ना काफ़ी देर के लिए मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो वापसी पे फिर मेरा ना दिल कर रहा था सूप पीने का और आज चाइनीज़ खाना खाने का, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी आज, तो कुछ खाना शाना तो बन नहीं सका था। इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि वापसी पे जो है ना वो खाना लेके चलते हैं और घर जाके फिर खाना खाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब डेली बेसिस पे व्लॉग्स डाल सकूँ। अगर डेली बेसिस पे नहीं तो एक दिन के बाद तो मैं इंशाल्लाह लाजमी व्लॉग अपलोड किया करूँगी। बाकी ये भी कि आप लोग ना मुझे कमेंट करके रिमाइंडर भी दे दिया करें, अगर मैं थोड़ी लेट हो जाऊँ तो मैं फिर जल्दी से व्लॉग एडिट करके उस दिन अपलोड कर दिया करूँगी। मैं थोड़ी सी धक्का स्टार्ट भी हूँ, आपको पता ही है कि आजकल हर चीज़ कितनी महंगी है, और पिछले दिनों से जो है ना, मतलब 2-4 महीनों से मैं प्रॉपर काम भी नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी इतनी कोई ख़ास पेमेंट भी नहीं बन रही है। तो अब काम तो आपको पता है ज़िंदगी के साथ साथ करने ही पड़ते हैं। तो वापसी पे ना हम लोगों ने जब खाना लिया ना, तो इतना ज़्यादा खाना ले लिया कि बाद में हम 3 दिन खाना ही खाते रहे। सूप जो है ना वो तो हम लोगों ने पी लिया था जैसे तैसे करके, लेकिन सूप पीने की वजह से हमारा पेट इतना फुल हो गया था कि खाना इतना प्रॉपर खाया ही नहीं गया। मैंने नेक्स्ट डे भी वही खाना खाया, उससे अगले दिन भी वही खाना खाया। तो खैर अच्छा, मुझे ना सूप के साथ जब तक क्रैकर्स ना हो ना, मुझे सूप का मज़ा ही नहीं आता। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को सूप के साथ क्रैकर्स अच्छे लगते हैं? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंडेटरी है, अगर सूप के साथ क्रैकर्स नहीं है तो उस सूप को पीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये देखिए हम लोगों ने चाउमीन भी लिया था, और इसके अलावा भी एग फ्राइड राइस लिए थे, और करी पता नहीं कौन सी थी, मेरे ख्याल से रेड ड्रैगन चिकन था, या पता नहीं रेड चिकन, कुछ इस टाइप का ही था। तो बस इसके अंदर ना प्रॉन्स भी डाले हुए थे उन्होंने, और इतने मज़े के थे ना। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा इन सब चीज़ों के अंदर से आपका फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट इन सब चीज़ों में से क्या है। मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं सूप मैं एवरीडे ले सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। बाकी कल के व्लॉग पे आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं,
मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं और व्यूज़ थोड़े कम ही थे लेकिन कमेंट बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं खुद भी अब डेली बेसिस पे वीडियो नहीं डाल रही। तो आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं आज भी ब्लॉग अपलोड करेगी या नहीं करेगी, तो इस वजह से सारे लोग वाइब हो गए। भाई वापस एक्टिव हो जाओ, क्योंकि मैं एक्टिव हो गई हूँ अब। तो आप लोग डेली बेसिस पे देखा करें ताकि मैं फिर जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड करूँ। बाकी सब ने इतने अच्छे कमेंट किए कि आपने मतलब बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है, कुकिंग व्लॉग सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल का व्लॉग अगर किसी ने नहीं देखा, मिस आउट कर दिया, तो जाके वो व्लॉग भी ज़रूर देखें। तो आज इतना ही व्लॉग था। नेक्स्ट डे जो है ना, मुझे जाना था माइयों पे, और ये ड्रेस मैंने लिया था अपनी शादी से भी पहले, मतलब शादी से भी 1 साल पहले लिया था। पहना नहीं था, इसको मैंने रख लिया था, और ये मैंने जनरेशन से लिया था। नहीं, हाँ नहीं, इसको मैंने लिया था रंगजा से। मैं भूल गई थी, क्योंकि जनरेशन्स और रंगजा जो है ना वो मुझे एक ही मतलब वाइब देते हैं। उनके भी ड्रेसेस बहुत कलरफुल होते हैं और बहुत मतलब ट्रेडिशनल से होते हैं। तो इसी तरह मैं फिर कंफ्यूज हो गई थी कि पता नहीं शायद मैंने जनरेशन से लिया या रंगजा से लिया है। और ये दुपट्टा भी मैंने रंगजा से ही लिया था, लेकिन ये किसी अलग ड्रेस के साथ था, और ये मुझे 2 पीस ही ड्रेस मिला था। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये दुपट्टा इसके साथ इतना अच्छा मैच हो जाएगा। तो ये मेरी लुक है माइयों के लिए। तो आज शादाब की कज़न की माइयों है, तो मैं बस रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा जल्दी से, आपको पता बच्चे के साथ आपको फटाफट ही रेडी होना पड़ता है। तो मैंने जल्दी से फिर जैसा भी मुझसे रेडी हुआ गया मैं हो गई और आ गई थी मैं माइयों पे। और ज़्यादा मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता व्लॉग में आने के लिए। तो फ़िज़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस अल्लाह उसके नसीब भी बहुत अच्छे करे, आमीन। क्योंकि हर लड़की को मेरे तो ख़्याल से आपको यही दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह उसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। तो ये थाल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना वो फ़िज़ा की रिंग पहन ली, क्योंकि इसने उतार के रखी हुई थी। तो मैंने फिर थोड़े से शशके वगैरह मार लिए और कुछ स्नैप्स बनाई। फिर मैंने उसको दोबारा पहनाई, वो भूल गई थी मेरे ख्याल से, वो वॉशरूम गई थी तब उसने ये उतारी थी। और मैंने बताया ना आपको कि मैंने ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बच्चे के साथ ना मुझे इतना सा ही टाइम मिलता है व्लॉग बनाने का। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से जो है ना वो चेंज किया, क्योंकि बच्चों को फैंसी ड्रेसेस बहुत जल्दी जो है ना वो चुभते हैं। तो ड्रेस चेंज करने के बाद मैं रिलैक्स होके बैठ गई थी। और माइयों पे जो है ना वो मामी शादाब की वो लेके आई थी फ़िज़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट हैम्पर बना के। तो इसके अंदर 2 लिपस्टिक्स थी, एक ब्राउनिश मतलब थोड़ा न्यूड एक साइड पे उन्होंने लिखा, और एक साइड पे लाउड कलर मतलब एक रेड कलर की लिपस्टिक थी और एक ब्राउनिश कलर की थी। और इसी तरह एक नेल पेंट भी डार्क रेड कलर की थी और एक जो है ना वो न्यूड कलर की थी। तो बस इस तरह जो है ना, मुझे लगता है कि आप जब किसी के लिए एफ़र्ट्स पुट करते हो ना, चाहे कुछ भी आप करें, तो अगले को जब आप स्पेशल फ़ील कराते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई हर किसी के लिए नहीं सोचता है। और ये साथ में बहुत ही प्यारे ईयर स्टड्स थे। और उसके अलावा साथ में जो है ना वो साड़ी थी ब्लू कलर की। और साथ में क्या था, हाँ बस ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह और कैंडीज़ उन्होंने रखी हुई थी। और एक बहुत ही प्यारा जो है ना वो क्लोवर टाइप जो है कैचर था। ये आजकल आपको पता है कितने ज़्यादा इन है। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी देर व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मैं फ़िज़ा की पैकिंग शैकिंग कर रही थी। और ये सारे उसके जो ड्रेसेस बरी होती है ना लड़की की, या जहेज़ होता है पता नहीं जो भी होता है, जो लड़की अपने ड्रेसेस साथ लेके जाती है, तो वो मैंने सारे उसके पैक वगैरह किए। उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं गई थी आपी की तरफ, क्योंकि शादाब को किसी काम से जाना था और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो अकेली मैंने सोचा मैं इधर क्या ही करूँगी, तो आपी की तरफ मैं आ गई थी। और चाय मैंने आके बनाई। मैंने सोचा हम थोड़ा सा टी टाइम कर लेते हैं, साथ में एग्स भी जो है ना वो बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मुझे तो जितना हो पाता है मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, जब भी अंडे बॉईल करने हैं ना तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया करें, उससे जो है ना वो छिलका अच्छे से पील हो जाता है। मतलब वो एक कच्चे से अंडे होते हैं ना वो नहीं बनते हैं, मतलब जिसके साथ अंडा भी उतर जाता है छिलके के साथ। यहाँ ना रमीन बैठी हुई थी मेरे पास और वो स्लैब पे चढ़ के बैठी हुई थी। तो मैंने कहा मैं अब तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके जो है ना वो अपलोड कर दूँगी वीडियो। तो उसके बाद हम लोगों ने चाय शाय पी थी। फिर शाम के टाइम जो है ना शादाब जब फ्री होके आए थे, तो बच्चों ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद की कि हमने बाहर जाना, क्योंकि ये काफ़ी दिन से कह रहे थे कि हम लोगों ने ना कबाब चीज़ की जो कोरियन डील है वो खाने के लिए जाना है। तो आप ही कह रही थी कि तुम्हारी खाला आएगी तो फिर उसके साथ जाएंगे, क्योंकि उसको भी साथ में ट्राई करा देंगे। उनको सबको पता है कि मुझे भी कोरियन चीज़ें, ये रामन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से फिर हम लोग आ गए थे कबाब चीज़ पे। और बस ये देखें इर्ज़ा मैडम रामीन ने उठाया। इनके साथ ना मुझे कोई टेंशन नहीं होती। रामीन आराम से माशाल्लाह इतने अच्छे से जो है ना ज़वार को हैंडल कर लेती है, उसको उठा लेती है। और इर्ज़ा को देखिए, उसने मेरा एक बैग पकड़ा, बेबी बैग, तो खैर मैंने खुद ही पकड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने खाना शाना ऑर्डर कर दिया और आज का दिन भी हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजर गया।
अच्छा, मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि 3-3 4-4 दिन के व्लॉग जो है ना वो एक साथ ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़े दिन पीछे चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी-जल्दी व्लॉग अपलोड करके जितने भी मैंने हर दिन में 3 से 4 मिनट का मुश्किल से व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, तो वो अपलोड करके तो फिर मैं साथ-साथ आप लोग के साथ रेगुलर अपनी रूटीन व्लॉग्स शेयर करूँगी। तो बस हमारा यहाँ पे खाना आ गया था, डील्स इनकी सिर्फ़ एम्पोरिया में चल रही हैं। तो फिर हम लोगों ने इनकी वैसे ही आइटम्स जो है ना वो ऑर्डर कर ली थी कोरियन वाली। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।